बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉसम्स के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह प्लांट्स हमें बहुत फ़्रेश फीलिंग्स देते हैं, इस तरह साहिल समंदर जो है वो भी हमें बहुत ही फ़्रेश फीलिंग देता है अगर हम कभी समंदर पे जाएं। और जब भी समंदर पे जाते हैं तो शेल्स ज़रूर कलेक्ट करते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आंटी ने हमारी आज के अरेंजमेंट में शेल्स यूज़ करे हैं और हम लोग भी घर पे लाते हैं, थोड़ी देर उसको रखते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद लगता है कि वो बस अब क्या करें इसका। तो मेरे साथ मौजूद है शमशाद कुरैशी साहिबा और हम इनसे ही पूछते हैं कि वो जो हम बहुत सारे शेल्स कलेक्ट कर लेते हैं समंदर पे से, जो बाद में भी थोड़े दिन बाद लगता है कि उसका क्या करना चाहिए, तो वो आज आंटी हमें जो है ना वो अरेंजमेंट में यूज़ करना बताएंगे कि वो भी अरेंजमेंट में यूज़ हो सकते हैं। कैसी हैं आप आंटी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। ये शेल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैं ये अरेंजमेंट अपनी बना रही हूँ। मोस्टली तो गर्मी में बनाते हैं हम ज़्यादातर ये अरेंजमेंट जिसमें पानी ज़्यादा नज़र आए। पानी का फीलिंग आपको बहुत अच्छी देता है। ठीक है। जहाँ हम पानी समुद्र के किनारे भी हम ज़्यादातर गर्मी में ही जाते हैं, सर्दी में कम जाते हैं। लेकिन मैं आज ये अरेंजमेंट बना रही हूँ, इफ़ेक्ट मैं देना चाह रही हूँ अंडर द सी और इको ऑफ द सी। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं। सारा सी का मैं इफ़ेक्ट दे रही हूँ, इसीलिए मैंने 2 कंटेनर रखे। ये मेरा हल्का ग्रीन कंटेनर है एंड ये मेरी ट्रे जो है ये वाइट है, ये भी लाइट ब्लू है मगर नहीं है, ये अच्छी ग्रीन है। और इसमें मैं शेल और जो सी के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं कोशिश करूँगी कि मैं वही चीज़ें ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करूँ और उन्हीं से मैं अरेंजमेंट बनाऊँ। कराची लिविंग जितने भी ये शेल्स तो उनके पास ज़रूर होते हैं, जाते हैं पिकनिक पर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, शेल छोटे छोटे पत्थर ये सब चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं, मोस्टली हमारे पास पड़े होते हैं। और जब हम अरेंजमेंट बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा स्टोर चाहिए एक्चुअली हमें, क्योंकि जितनी चीज़ें हम रखते चले जाते हैं कि किस वक्त अरेंजमेंट में इस्तेमाल हो जाएगी, उसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। मैं अक्सर ये होता है कि जगह भर जाती है तो थोड़ी देर बाद सफाई होती है तो कुछ चीज़ें चली जाती है, बस शायद उनकी फिर ज़रूरत पड़ती है। तो बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं। शेल है उसको जमा करके रखते हैं, अच्छे शेल होते हैं तो हम फिर उनको फेंकते नहीं, वॉश करके फिर आप कहीं ना कहीं रख लेते हैं। मोस्टली फिश एक्वेरियम में डले हुए होते हैं। बिल्कुल। सब टाइम आप एक बास्केट में डाल के अपने वॉशरूम में भी रखते हैं, बहुत सारी जगह हम उनको डेकोरेशन करते रहते हैं। अगर आपका अच्छा शेल है, अच्छा खूबसूरत शेल है, ये मेरे पास बहुत बड़ा शेल है, बहुत ज़माने मैंने इसमें इनफैक्ट एक प्लांट भी लग सकता है बहुत आसानी से। मैं इसमें पानी जो वाटर प्लांट है मैं इसमें रख के प्लांट लगा के अपने किसी भी जगह इसको रख सकती हूँ। और जो अच्छे खूबसूरत शेल है इसको कभी भी इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो खूबसूरती पूरी दुनिया में है, हर जगह है, स्प्रेड हुई हुई है, बस उसको देखने वाली नज़र चाहिए और उसको आपने क्या कलेक्ट करा, आपको क्या मिल गया, नज़र क्या चीज़ आई, इस पर डिपेंड करता है। अभी तो कहते हैं कि आर्टिस्ट जरा डिफरेंट होते हैं। जी बिल्कुल। ये पत्थर भी ऐसे ही है, किसी समुद्र के किनारे से लिया हुआ है और बिल्कुल ही पुराना पत्थर है। और अगर आप इसको करीब से देखेंगे इसमें इतने डिज़ाइन हैं, आप कुदरत का नज़ारा करेंगे कि ऊपर शायद दूर से तो सिर्फ पत्थर नज़र आ रहा है, अगर आप क्लोजर इसको देखेंगे तो इतने फूल इसमें बने हुए आप ये देखिए, आपको लगता है कि हर एक फूल के साथ फूल के साथ फूल ज्वाइन होकर बहुत बड़ा बना हुआ है। बहुत खूबसूरत ये पत्थर है हमारे पास, इसको हम रख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करते रहते हैं, अक्सर हम जाते हैं तो वहाँ रखते रहते हैं। बिल्कुल, जिनको शौक होता है और जिनका इंटरेस्ट होता है तो ज़रूर रखते रहते हैं, देखते हैं और कलेक्ट करते हैं इस तरह। बिल्कुल। तो ये मेरी बेसिक मेरा स्ट्रक्चर है। एक कंटेनर है, 2 हमने स्क्वायर कंटेनर्स लिए, दो हाँ, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर है, दोनों रेक्टेंगुलर हैं। ठीक है। एंड वो डिफरेंट तरीके से मैंने उनको अरेंज किया, 2 का एक के ऊपर एक रख के मैंने अरेंज किया। और मोस्टली आप सी पर जाए तो वो पुरानी लकड़ी भी होती है, वहाँ पर काफ़ी सारी पड़ी होती है, गिरी भी होती है। और लकड़ी का तो साथ है, वहाँ पर मैंग्रोव वगैरह हैं, समंदर का एक साइड किनारे पर होता है, लकड़ियाँ निकल के आती हैं, बहुत सारी वुड
तो पुरानी होती हैं। अच्छा, कोई पुराने जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें भी अक्सर इस तरह की लकड़ियाँ यही होते हैं, वो है उसी तरह के होते हैं ये सारे। इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पर। एंड फिर उसमें बड़े डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगे होते हैं, आप वहाँ देखते हैं, जो यूजुअली घरों में नहीं चलते क्योंकि उनको बहुत पानी चाहिए होता है, उनको सॉल्ट भी चाहिए होता है। तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं, प्लांट है अगर घर में लगाना होता है तो उसको बहुत पानी देना पड़ता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं कि वो पानी बहुत मांगते हैं, तो हम वो कभी लगाते हैं घरों में। लेकिन ये तो आम है, रशेज है, तो सारे उग रहे होते हैं, मैं उसके हिसाब से ये तो कॉमनली नज़र आता है। ये वाइट हमारे यहाँ बहुत कॉमन उगता है, ये रेड है जो ये कम होता है, ये इम्पोर्टेड प्लांट है, लेकिन अब हमारे पास कराची में बहुत है। ये वाइट तो आम आपको सड़कों पर नज़र आएगा, रेड नहीं नज़र आता है। रेड आपको एक दफ़ा लेके लगाना पड़ता है, देन फिर इसका सीड गिरता रहता है और ये निकलता रहता है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। ये मैंने इसको लगाया। और जैसे हम अपने हर प्रोग्राम में बताते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल तो आप अपने उसी के सिमिलर किसी भी चीज़ जो है ना इस्तेमाल, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। शमशाद कुरैशी साहिबा जो है आपको एक बेसिक गाइडलाइन देती हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है और उसमें फिर चीज़ें आप इनोवेट कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी लगा सकते हैं, इसीलिए मैं हर दफ़ा हर एक नई चीज़ के साथ करती हूँ। ये भी एक कैक्टाई पौधा है, मोस्टली ये आम जगह उगता है, पानी के किनारे पर ये कहीं भी उगता है, आम पौधा है ये, मगर उगता इन्हीं जगहों पर है ये। और ये कि अगर आप थोड़ा सा उस चीज़ को भी माइंड में रखें कि अगर आप कोई सी या पानी से रिलेटेड अरेंजमेंट बना रहे हैं तो जब हम जाते हैं तो वहाँ किस तरह की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आपने शेल्स वो आपने शेल यूज़ करने हैं, आपने वो बहुत ही पुरानी लकड़ी यूज़ करनी है, इस तरह का कैक्टाई टाइप जो उसके किनारे पर एक रेत पड़ा होता है उस पर उग रहा होता है, मोस्टली इसी टाइप की चीज़ें होती है। और फिर ब्यूटिफिकेशन उसकी होती है कि उसकी खूबसूरती के लिए पर आप और अच्छे फूल भी उसको यूज़ करते हैं। अगर वो चीज़ भी थोड़ा सा माइंड में रखें तो अरेंजमेंट आपकी और ज़्यादा। ये भी एक ड्राई वो है सीडलिंग है, वो मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारा आप समुद्र के किनारे जाएँ कभी तो आपको जो एज किनारा होता है जहाँ मैनग्रोव वगैरह वगैरह होते हैं वो बहुत गंदा वो कीचड़ टाइप चीज़ होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सूख जाता है, पौधा पड़ा होता है और वो काफ़ी कभी कभी बड़ा खूबसूरत लगता है वो सूखी चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है कभी, और कभी आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है कि इसको उठा लेना चाहिए कहीं ना कहीं, तो हम इसको रखेंगे ज़रूर। इसको पेंट कर दूँ मैं अगर तो ये बहुत खूबसूरत है। मैंने इसको कुछ नहीं किया, जैसे कुदरती ये था मैं इसको वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया सवाए ट्रीट करने के कि इसको सही तरीके से ड्राई होने दिया और इसको अपनी ओरिजिनल शेप पर इसको मैंने रहने दिया। और मैं इसको पेंट करना चाहूँ तो ये बहुत खूबसूरत मेरे पास बेरीज हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसमें लगा रही हूँ। और ये वाटर इफेक्ट जो होता है बहुत रिलैक्सिंग भी होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। हम इसको स्पेशली गर्मी में बहुत यूज़ करते हैं। ये बेल फ्लावर है और देखिए इसी टाइप का है, आपको इसकी शक्ल देखे तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे ऑलमोस्ट फिश की जगह होता है, किनारा होता है, समुद्र का दरिया होता है। ये ऐसा नहीं है कि समुद्र का प्लांट है, ये दरिया का है, लेकिन इसकी शेप इफेक्ट ऐसा है कि वहीं पर ये अनयूजुअल निकला हुआ होता है। उसी की वजह से मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ कि ये बिल्कुल वही इफेक्ट आपको दे रहा है। अनयूजुअल प्लांट है। एक चीज़ ज़रूर मैंने देखी है अरेंजमेंट में जो आंटी बनाती है, उसमें ख्याल ये रखें और वो कि मतलब इतना चीज़ें ना लगा दें कि हर चीज़ की जो एक इंडिविजुअल ब्यूटी है वो हमेशा कभी ब्यूटी नहीं होना चाहिए। इसकी ब्यूटी अपनी जगह है, ये अपनी जगह रखता है। अगर आप इसको बहुत सारा भरेंगे तो किसी चीज़ को भी आप इंजॉय नहीं करेंगे। बाहर से देखने में आपको नहीं पता इसमें ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये बहुत सारे फूल है, तो आप किस चीज़ को एंजॉय करें। फूल और फ्लावर्स हैं, प्लांट पत्ते हैं, ये सब लगा सकते हैं। ये इसमें मेरे पानी डला हुआ है, इसमें मुझे किसी चीज़ में कोई ट्यूब या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनको ऐसे ही रख रही हूँ। जो इन अरेंजमेंट्स का जो बेसिक आर्ट है वो बैलेंसिंग है, कलर बैलेंसिंग, चीज़ों की बैलेंसिंग जो है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल इसको हम कहते हैं स्पेस भी होनी चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, उसको एक दूसरे के साथ मर्ज भी होना चाहिए कि कलर ब्लेंडिंग है कि नहीं है।
इसके बाद इस पर स्पेस है नहीं है, हम कहते हैं कि स्पेस इस तरह होना चाहिए कि बटरफ्लाई मूव कर सके। आपके यहाँ से मूवमेंट, आपकी कंप्लीट मूवमेंट होनी चाहिए। ये इसलिए कि कहीं भी आप हाथ लेके जाएं, कुछ रखने को जगह नहीं है। आपकी हर चीज़ अलग अपनी ब्यूटी दिखा रही होनी चाहिए। और ये एक्चुअली आर्ट है, क्योंकि सीखने का जो पर्पस होता है वो यही होता है। हम इसीलिए सीखते हैं कि ये इसमें जस्ट ब्यूटी के लिए मैं इसको लगा रही हूँ। ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है जो काफी आपने बताया था काफी देर में उगता है जी। अभी ये मेरे घर पे फ्लावर कर रहा है। काफ़ी दिनों के बाद इसे फूल देना शुरू किया है। बट बर्ड ऑफ पैराडाइज, अच्छा नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है ना जी। बिल्कुल। आप ये देखिए, आप अगर इसको गौर करें तो ये वही है जो हमिंग बर्ड होता है। एक लंबी चोंच वाला होता है बर्ड जो काटता रहता है, ये उसी की शेप है। इसकी कलर कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत है। इसी तरह कलर होते हैं उस बर्ड में, यही कलर होते हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने पौधे में भी उगा। मुझे कैमरे में भी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। ये देखिए कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत फूल है। पर्पल, ये ऑरेंज है, पर्पल है, ये इसी तरह निकलता है और ये बहुत खूबसूरत होता है और बहुत दिन चलता है ये फूल। ऐसा नहीं कि नहीं चलता। मैं इसमें सोच रही हूँ कि इसमें लगाना है मैंने कि नहीं लगाना है। मेरा ख्याल है लगा देते हैं। आजकल ओवरऑल इन्वायरमेंट में फॉर डिफरेंट रीजंस लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम साथ स्पेंड करें, चाहे आप अरेंजमेंट्स बनाएं या आप पौधे लगाएं या प्लांट्स लगाएं, तो वो आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग होगा। पहले मैंने एक्चुअली इसको प्लान किया था। देख रहे होंगे मेरे पास रेड कलर के फ्लावर्स हैं। ठीक है। मैं रेड कलर के फ्लावर्स लगाने जा रही थी, लेकिन वो मेरे इसके साथ ब्लेंड नहीं कर रहा है। ये बड़े अनयूजुअल फ्लावर्स हैं और इसके साथ बहुत मेरे ग्रीन और उसके साथ येलो जा रहा है। एंड ये ऑरेंज और येलो ब्लेंडिंग कलर है। हमेशा ये दो लोग एक ही रस्ते से चलते हैं। इसी में आप रंग डालेंगे रेड या ऑरेंज हो जाता है। हमेशा हम ये भी ख्याल रखते हैं कि अगर हम इस कलर में कौन सा कलर डालेंगे जो कलर बनेगा, तो दोनों ये कलर इसी से बनता है। ठीक है। जो ये कलर है वो येलो नहीं होगा, आपके पास येलो नहीं होगा, रेड नहीं होगा, तो ऑरेंज नहीं बनेगा। तो येलो है, रेड भी इसी में से जाता है, पर येलो की ज़रूरत हमें रेड में बहुत नहीं होती। मगर खैर हम ये नहीं इतना देखते, हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ये ब्लेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमेशा समुद्र के किनारे, समुद्र की जगहों पर आपको अनयूजुअल चीज़ें नज़र आती हैं जो आम आपको नहीं नज़र आती है। तो ये भी ऐसे ही है। एक इसका बर्ड भी है, खिला हुआ तैयार फूल भी है। ये बिल्कुल बर्ड निकले हुए हैं। ये एक और बर्ड निकल रहा है इसके अंदर, छोटा बड़ा ये सब तरह के हैं और फ्लावर्स भी निकले हुए हैं। ये मेरी अरेंजमेंट है ये आज की, और इसी को प्रेडिक्ट कर रही हूँ मैं। ये मेरी अरेंजमेंट और है। अब ये अरेंजमेंट मैं बिल्कुल करीब से देख रही हूँ, लेकिन लिटरली हर चीज़ अपनी जगह पे इतनी बैलेंस है और हर चीज़ की अपनी ब्यूटी नज़र आ रही है। कोई चीज़ किसी को मतलब डिफ्यूज़ नहीं कर रही है, किसी की खूबसूरती को डिफ्यूज़ नहीं कर रही है। हर एक चीज़ एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। कि ये उसके बगैर नहीं चलेगी, ये इसके बगैर नहीं चलेगी, इसको कम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसको लगी होनी चाहिए। ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई अरेंजमेंट बनाते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सवालात हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप अपने घर में कोई अरेंजमेंट बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अरेंजमेंट का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें भर दी जाएँ। उसका मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक बैलेंस में जो है वो नज़र आए। मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम में करके दिखाया कि सिर्फ एक पत्ता, एक स्टिक और एक फूल से भी बन सकती है। लेकिन अगर आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं तो फिर आप बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन उनको भी ये सोच के नहीं कि मैंने सब लगा देनी। मेरे पास इस वक्त ये बहुत सारे फूल मैं लेकर खड़ी हूँ। मेरे पास एक जोरा भी है, मेरे पास एक और बहुत खूबसूरत सीडलिंग है ये निकली हुई, लेकिन मुझे जगह के स्पेस की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको लगाऊंगी तो ये इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ। जो मोस्टली रेत में उस पर उगाता है, खाली प्लॉट्स में उगाता है, इस समुद्र के किनारे भी उग के आ सकता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़े अनयूजुअल प्लांट है। और ये पौधे जो नॉर्मली अगर हमने घरों में लगाए होते हैं तो ये नॉर्मली क्या होता है, फूल निकलते हैं, थोड़े दिन बाद वो गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अरेंजमेंट्स के ज़रिए हम उसको थोड़े दिन तक वो हमारे पास लास्ट करेंगे। और हमारे घर की और मतलब पौधे नॉर्मली घरों से बाहर होते हैं तो वो घर के अंदर आके और उसको और मज़ीद खूबसूरत बाहर से देखते हैं आप तो एक कैक्टाई लगा हुआ है तो आपको एक फीलिंग दे रहा है कि किसी एक किनारे पर ये लगा हुआ है, ये चीज़ है निकल के आ रही है। मोस्टली हम किनारे पर देखते, समुद्र के किनारे पिकनिक पर जाएं
तो आपको हॉक्स बे पर इतनी अनयूजुअल कभी कोई प्लांट निकला हुआ नज़र आता है, कुछ होता है, तो हम वहाँ जहन में रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने निकाली हुई हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। मैं इसके साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और आई विश कि आपको ये अरेंजमेंट पसंद आई होगी। मेरी तरफ से भी आपको मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।